हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इन्वेस्ट बडी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या रिस्क होते हैं। एक सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो में आइए हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप की होते हैं, इक्विटी एंड डेट। जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब हम कंपनी का एक शेयर होल्डिंग ले रहे हैं, तो हम कंपनी के एक छोटे से ओनर होते हैं। जब हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो डेट का मतलब हम कंपनी को पैसा लेंड करते हैं, यहाँ पे हमारी कंपनी में कोई ओनरशिप नहीं होती। तो जब इक्विटी में हम कंपनी के प्रॉफिट का एक शेयर एज अ इनकम कमाते हैं, डेट में कंपनी हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स देती है जो कि हमारी इनकम होती है। इक्विटी में रिटर्न्स गारंटीड नहीं है क्योंकि बिजनेस किसी साल अच्छा कर सकते हैं, किसी साल बेकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी की परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे इक्विटी में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। डेट में हमें प्री डिफाइंड पता होता है कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो ये इक्विटी से ज़्यादा सेफर होते हैं। इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेटर होती है और डेट शॉर्ट टर्म पीरियड इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेटर होते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आइदर इक्विटी या डेट या फिर इक्विटी और डेट के प्रोपोर्शन में ही इन्वेस्ट करते हैं। हम म्यूचुअल फंड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। दूसरा टाइप है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जो कि इक्विटी और डेट के मिक्सचर में इन्वेस्ट करता है। तीसरा टाइप है डेट म्यूचुअल फंड्स, जो कि मेजरली डेट में इन्वेस्ट करता है। चौथा टाइप है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जो कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें। और लास्ट टाइप है सेक्टर एंड थीमेटिक फंड, जो कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या किसी एक पर्टिकुलर थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो का 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स की मतलब टॉप 100 स्टॉक्स बाय मार्केट कैप। फिर आती है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो का 65% इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में करते हैं। मिड कैप कंपनीज का मतलब है 101 से 250 स्टॉक्स बाय मार्केट कैप। फिर आते हैं स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स मेजॉरली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी मार्केट कैप रैंक 250 से कम होती है। मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि लार्ज, मिड और स्मॉल इन तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक प्रपोर्शन प्री डिफाइंड होता है कि मिनिमम हर कैटेगरी में 25% इन्वेस्टमेंट फंड को करना है। फ्लेक्सी कैप फंड्स भी किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड परसेंटेज नहीं होता। फ्लेक्सी कैप फंड्स के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किसी भी मार्केट कैप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो हाइब्रिड फंड्स में सबसे पहली कैटेगरी आती है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इक्विटी या डेट में प्रपोर्शन डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। जैसे कि कोविड के टाइम जब इक्विटी मार्केट डाउन थे तो ज़्यादातर फंड्स ने अपना मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि इक्विटी की वैल्यूएशन उस टाइम अच्छे थे। 2024 के करंट मार्केट की हम बात करें तो फंड मैनेजर्स का मानना है इक्विटी ओवर वैल्यूड है, तो इस टाइम फंड्स का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट डेट में है और कम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। तो ये अपने मार्केट की कंडीशंस को देख के इक्विटी और डेट का रेशियो एलोकेट करते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, रेस्ट डेट में इन्वेस्ट करते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन डेट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि 10 से 25 पोर्शन है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इक्विटी और डेट का मिक्सचर है। तो यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को इक्विटी का अपसाइड मिलता है और डेट की स्टेबिलिटी मिलती है, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तीसरे होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स बहुत कैटेगरी के होते हैं। जब आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फंड्स की मैच्योरिटी से मैच करे। तो यहाँ पे हमने अलग अलग फंड्स बताए हैं, उनकी मैच्योरिटी बताइए। लिक्विड फंड की मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स होती है। अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स 3 to 6 मंथ। मनी मार्केट फंड लेस देन 12 मंथ। लो ड्यूरेशन फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। तो
आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आप उस अकॉर्डिंग एक डेट म्यूचुअल फंड्स चूज कीजिए। मार्केट में और भी तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सेव करना है या फिर आपको अपने चिल्ड्रंस के लिए सेव करना है। ये फंड्स जनरली लॉक इन पीरियड्स के साथ आते हैं। और एक और कैटेगरी ऑफ फंड जिनको हम बोलते हैं सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स। ये फंड्स किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर थीम में ही इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई फंड्स डिफेंस सेक्टर है तो वो मेजॉरिटी ऑफ अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिफेंस स्टॉक्स में ही कर सकता है। तो अगर आप सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज़ की एक साइकिल होती है, तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स का हो, तभी आप सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर हम इस वीडियो को समराइज़ करें तो हमारे म्यूचुअल फंड्स बहुत कैटेगरी के होते हैं। आपको ये चूज़ करना है आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है। इक्विटी कैटेगरी होती है, डेट कैटेगरी होती है, हाइब्रिड कैटेगरी होती है, और ये सारे के सारे एक इक्विटी और डेट का प्रपोर्शन मिक्स करके ही बनते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। इस सवाल को समझने के लिए हम अपने आप से ये सवाल हमें करना चाहिए कि मुझे इक्विटी में कितना पोर्शन इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरे को प्योर इक्विटी में जाना है, प्योर डेट में जाना है, या फिर मेरे को हाइब्रिड फंड्स में जाना है। आपको कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है ये जानने के लिए आपको अपने आप से ये क्वेश्चंस करने चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, मैं कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरी रिस्क टॉलरेंस क्या है। अपने रिस्क टॉलरेंस जानने के लिए आप अपने बिहेवियर को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को देखिए कि आपका पर्टिकुलर बिहेवियर कैसा है। अगर मार्केट फॉल होगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप पैनिक करके सेल करेंगे या फिर आप पेशेंट रहेंगे और उस टाइम पे आप देखेंगे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और बाई करेंगे? तो आपका पर्टिकुलर बिहेवियर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, आपकी इनकम सोर्सेज कितने हैं, आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं, और आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कितनी हैं। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है तो आप इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है। जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स होगा वो आपको आपकी पर्सनलाइज सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।